Good morning class, my name is Anumera. Today I will discuss about the next topic that is supervision of the care homes. ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है सुपरवाइजिंग मेंटेनेंस ऑफ द केयर होम्स एंड यूनिट आपका सेकंड एंड टॉपिक है आपका फोर्थ. ठीक है, यूनिट सेकंड का फोर्थ टॉपिक है, सब्जेक्ट है सुपरविजिंग मेंटेनेंस ऑफ केयर होम्स. ठीक है, तो हम देखते हैं कि सुपरविजन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है. रेगुलर सुपरविजन इज इंपॉर्टेंट फॉर होम केयर वर्कर हु टिपिकल वर्क ऑन देयर ओन विद देयर अदर पीपल इन द कम्युनिटी. ठीक है, सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी होती है होम केयर के लिए, होम केयर वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो दिन भर काम करते हैं तो उन पे सुपरविजन करना जरूरी होता है ताकि जो मतलब कि काम है वो ईजिली भी कंप्लीट हो जाए और अच्छे से चले. ठीक है, प्रोवाइडिंग रेगुलर सुपरविजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, जो मैनेजर होता है, जो हेड होता है, सुपरवाइजर होता है, वो क्या है सुपरविजन करता है डेली बेस पे, ऑब्जर्व करता है सबको. विल इंश्योर होम केयर वर्क्स फील सपोर्टेड एंड विल एनेबल बाय डेवलपमेंट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस्ड. अब इसमें क्या है, अगर उसको वो डेली की सुपरविजन करता है, ठीक है, अगर उस सुपरवाइजर जो होता है अगर उसको लगता है कि कोई चेंजेस करनी पड़ेंगी या चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो क्या है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है और नीड्स को कंप्लीट करता है और डेवलपमेंट करता है. ठीक है, नेक्स्ट है इसकी टाइप्स कौन कौन सी है. ठीक है, टाइप्स है एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन, क्लिनिकल सुपरविजन एंड स्पोर्टिव सुपरविजन. ठीक है, 3 टाइप्स है मेन इसकी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन. द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन टू श्योर दैट वर्क इज परफॉर्म्ड. ठीक है, सब इसका मतलब क्या है कि वर्क इज परफॉर्म मतलब कि वर्क किस तरीके से किया जा रहा है, परफॉर्मेंस क्या है. मोस्ट सोशल वर्कर रिसीव एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन एट देयर एजेंसी. ठीक है, जो सोशल वर्कर होते हैं वो क्या है सुपरविजन कैसे मतलब कि रिसीव करते हैं एजेंसीज में. ठीक है, हाउ डू यू नो इफ यू आर रिसीविंग एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन. योर सुपरविजन टॉक विद योर अबाउट पेपर वर्क, कॉम्प्लीमेंट्स, बिलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर फॉर चेंजिंग इन द कोर्स एंड कैटेगरी. अब इसमें क्या है कंप्लेंट्स आ जाएंगे, बिल आ जाएंगे. ठीक है, कोई प्रोसीजर है वो आ जाएगा. वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन में ये कुछ देखा जाता है कि वो अच्छे से हो रहा है. एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन क्रूशियल मेंटेनिंग एजेंसी फंक्शनिंग. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एजेंसी की फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए, उसको अच्छे से तरीके से चलाने के लिए. एवरी टाइम आई सुपरवाइजर टॉक अबाउट बिलिंग कोड्स. ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन का सुपरवाइजर होता है वो किस चीज़ में ज़्यादा बात करता है, बिल वगैरह हो गए. ठीक है, इनके बारे में. ठीक है, शी वॉज मेकिंग श्योर दैट आवर एजेंसी वुड बी रीइम्बर्स्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड. मतलब इसमें एक प्रोग्रेस होनी चाहिए विदाउट प्रॉपर अटेंशन टू बिलिंग एंड कंप्लेंट विद द मार्ड द ओवरसाइट एजेंसीज मोस्ट सोशल सर्विस एजेंसी कुड नॉट सर्वाइव ऑडिट और पे द बिल. ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर अच्छे से मतलब कि सब अगर वो अच्छे से जो वर्कर है काम नहीं करेंगे, सुपरवाइजर अच्छे से सुपरवाइज नहीं करेगा तो क्या है काम भी अच्छा नहीं होगा. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन नोट कंसीड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड, दिट इज द फंक्शन ऑफ क्लिनिकल सुपरविजन. ठीक है, तो इसी में क्या है मेनली क्या है क्लिनिकल सुपरविजन को सुपरवाइज किया जाता है, उसका मेन फंक्शन ही ये है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है क्लिनिकल सुपरविजन में क्या होगा. ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन से मिलता ही है. क्लिनिकल सुपरविजन कंसर्न विद टीचिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड. अब इसमें क्या है जो वर्कर हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज देखी जाती है, स्किल्स देखे जाते हैं, एटीट्यूड देखा जाता है उनका. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है क्लिनिकल सुपरविजन में. ठीक है, सम सोशल वर्कर रिसीव क्लिनिकल सुपरविजन एट देयर एजेंसी. ठीक है, जो क्लिनिक मतलब के सोशल वर्कर है वो कैसे सुपरविजन रिसीव करते हैं अपने काम पे. ठीक है, उनको वहाँ पे सुपरवाइज किया जाता है सुपरवाइजर के थ्रू. हाउ डू यू नो इफ यू आर रिसीविंग क्लिनिकल सुपरविजन. यू मीट ऑन द रेगुलर बेसिस विद योर सुपीरियर टू सुपरवाइजर, डिस्कस क्लाइंट इशू सच एज असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शन, बैरियर टू केयर, मेडिकेशन सपोर्ट. अब मैं इसका मतलब बताती हूँ आपको पता है कि अगर आप नर्सिंग का कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, तो क्या है जब आप स्टाफ नर्स या हॉस्पिटल में जॉब करते हो तो मेन आपका क्या होता है असेसमेंट. ठीक है, पेशेंट को असेस करना उसको क्या प्रॉब्लम है. डायग्नोस होता है उसकी बीमारी डायग्नोस करना कि क्या उसको प्रॉब्लम है, मतलब क्या बीमारी है, उसको रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, कुछ भी कोई मेंटली डिसऑर्डर या कुछ भी है. ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी उसका हमने ट्रीटमेंट देखना होता है कि हम क्या इसको ट्रीटमेंट दें. डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है. ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या मेडिसिन देनी, क्या इंजेक्शन देनी, कौन सी ड्रिप देनी है. ठीक है, बैरियर टू केयर ये देखना होता है कि उसकी केयर में कोई बैरियर तो नहीं आ रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. मेडिकेशन सपोर्ट एंड सेक्टर, मेडिकेशन देते हैं फिर हम उसको सपोर्ट देते हैं. जैसे अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है जो चल फिर नहीं सकता तो हम उसको क्या है सपोर्ट देते हैं. ये होता है नर्सिंग का काम, नर्सर का काम मेन जो होता है. ठीक है, जो क्लिनिकल सुपरविजन में आता है और सुपरवाइजर के थ्रू सुपरवाइज किया जाता है.
अब नेक्स्ट वन क्या है, लास्ट वन है स्पोर्टिव सुपरविजन। अब इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ सुपरविजन टिपिकल नॉट सेपरेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लिनिकल, ठीक है, ये होती टिपिकल है सुपरविजन, पर ये हमने दो टाइप्स की ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लिनिकल, उससे डिफरेंट नहीं है, उसके रलता मिलता है इसका फंक्शन होता है, बट हैज़ अ फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग जॉब परफॉर्मेंस एंड डिक्रीजिंग बर्नआउट। अब इसमें क्या फंक्शन जो है, काम का बर्डन है जो बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा होता है। सुपरविजन वेदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लिनिकल और सपोर्टिव ट्रीटमेंट अकल इन पर्सन, ठीक है, बिकॉज ऑफ एडवांस इन टेक्नोलॉजी। अब आपको पता है कि टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा मतलब एडवांसमेंट इतनी आ गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो क्या है सारा कुछ क्या है, मतलब कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग किया जाता है। मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग द फोन एंड इंटरनेट। आपको पता ही है कि अब सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे मिल जाती है, तो क्या है सब अब सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या है ले लेते हैं। रिगार्डनेस ऑफ द मीडियम सुपरविजन कैन अकर इंडिविजुअल इन द ग्रुप। ईच स्टेट हैज़ डिफरेंट रेगुलेशंस, ठीक है। अब क्या है, ईच स्टेट मतलब कि सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अबाउट व्हाट काउंट टूवर्ड सुपरविजन। सुपरविजन के अकॉर्डिंग जो है रूल्स एंड रेगुलेशन सबके वक्रे मतलब डिफरेंट होते हैं। इन पेंसिल्वेनिया जो कोई कंट्री होगी उसकी जस्ट डेफिनेशन दी गई है, सोशल वर्कर कैन रिसीव नो मोर 50% ऑफ द देयर सुपरविजन टूवर्ड्स एडवांस क्लिनिकल लाइसेंस इन अ ग्रुप सेटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है 50% क्या है सुपरविजन में क्या है लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस होता है। ये टाइप्स होगी। अब नेक्स्ट हम इसके छोटे से थोड़े से फंक्शन है 4-5 मेन, इसमें आ जाएगा कि कैसे सुपरवाइज करते हैं हम केयर होम्स में, ठीक है। अब क्या है, देयर आर द 3 मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। यू कैन यूज द इन्फॉर्मेशन, थिंक अबाउट व्हाट यू इंक्लूड द सुपरविजन सेशन। फर्स्ट है सपोर्टिव, सपोर्ट देंगे हम, ठीक है, सुपरविजन में सुपरविजन वो सुपरवाइजर प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द स्टाफ मेंबर। अब क्या है, अगर हमने अच्छी सुपरवाइजर की तरफ से मैं बोल रही हूँ, अगर सुपरवाइजर ने अच्छी मतलब मेंटेनेंस रखनी है अपने काम पे, अपनी एजेंसी में जो भी है उसका ऑफिस कुछ भी है, तो क्या है वो सपोर्ट करेगा स्टाफ मेंबर को, है ना। अगर सपोर्ट करेगा, अच्छे से बोलेगा, कम्युनिकेशन अच्छे होंगे, कोई बैरियर नहीं होगा, तो क्या होगा अच्छे से काम भी होगा। तो क्या है इसमें सपोर्टिव मतलब सपोर्ट करना। सुपरविजन इन्वॉल्व सुपरवाइजर प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द स्टाफ मेंबर विद डिफरेंट एस्पेक्ट देयर रोल, ठीक है। जैसे जैसे स्टाफ मेंबर को ड्यूटीज दी जाती है उसके अकॉर्डिंग वो सबको सपोर्ट देता है, ठीक है। और द सपोर्टिव फंक्शन कैन हेल्प टू एड्रेस एनी इमर्जिंग इशूज एंड दैट मे इम्पैक्ट स्टाफ परफॉर्मेंस और वेलबींग। अब इसमें क्या है कि सपोर्ट देता है, ठीक है, ये एक मेन फंक्शन है कि वो क्या है स्टाफ मेंबर को सपोर्ट देता है और उनकी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कोई भी इशूज़ क्रिएट हो जाए तो वो उसकी हेल्प करता है ताकि उसको सॉल्व कर सके और स्टाफ मेंबर की मदद कर सके, ठीक है। अब इसमें मेन फंक्शंस मतलब मेन 3-4 पॉइंट्स क्या है, सपोर्ट स्टाफ विद एनी चैलेंज इन देयर रोल, ठीक है। अब इसमें क्या है, सपोर्टिंग में क्या होता है कि जैसे उनको कोई, जैसे फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर ने उनको कोई टास्क दे दिया है कि ये आपने काम करना है, तो वो उनके लिए क्या है एक मतलब रोल हो जाता है, ठीक है, कि हाँ मैंने ये काम करना है रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड क्या है, मॉनिटरिंग सपोर्टिंग स्टाफ हेल्थ, ठीक है। अब क्या करेगा वो जो पेशेंट्स हैं उसमें हॉस्पिटल में उनको क्या है उनको वो मॉनिटर करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है, अच्छे से सपोर्ट करेगा उनको, ठीक है। वेलबींग मतलब उनको अच्छा मतलब कि उनकी सेहत को अच्छा करने में, ठीक है। एंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ राइट सपोर्ट इन द प्लेस टू एड्रेस बाय इश्यूज, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ मेंबर काम करते हैं उनका ही मेन मोटिव है कि वो क्या करेंगे, वो उनको मतलब कि केयर प्रोवाइड करेंगे और उनको वेलबींग करेंगे, अच्छे से उनको अच्छा तंदुरुस्त कर देंगे, ठीक है, सपोर्ट देंगे उनको अच्छी। अब नेक्स्ट क्या है, डीलिंग विद एनी इश्यूज दैट नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, डीलिंग विद एनी इश्यूज, ठीक है। अब क्या है, अगर कोई है ना स्टाफ मेंबर से इशू हो जाता है, जो कोई गलती हो जाती है कुछ भी, अदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। और एग्जांपल क्या है, परफॉर्मेंस कंसर्न और सेफ गार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, अब उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि ऐसे क्यों हुआ है, ठीक है, तो उस चीज़ को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट की कीपिंग स्टाफ इन्फॉर्म्ड बाय द वाइडर ऑर्गेनाइजेशन इन चेंजेस और डेवलपमेंट। अब क्या है, सुपरवाइजर कौन क्या हो करता है, ये सारे फंक्शन है सुपरविजन के, ठीक है, मतलब सुपरवाइजर के। तो क्या है उसका मेन, सुपरवाइजर का मेन क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस ला रहे हैं, कोई चीज़ और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ एडअप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो क्या है, तो वो सुपरवाइजर का काम होता है कि वो क्या है स्टाफ मेंबर को अलर्ट करे उसके बारे में कि ये चीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में न्यू आ रही है, ठीक है। फर्स्ट हो गया सपोर्टिंग। सेकेंड है लाइन मैनेजमेंट। अब लाइन मैनेजमेंट में क्या है, सुपरविजन कैन हेल्प मैनेजर, ठीक है। अब सुपरविजन क्या है, सुपरविजन हेल्प करता है मैनेजर की क्या करने में, प्रमोट एंड मेंटेन करने में गुड स्टैंडर्ड, ठीक है। और वर्क एंड श्योर द स्टाफ फॉलो रेलिवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अब स्टाफ मेंबर को अगर पॉलिसी और प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, नॉलेज देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, तभी उनको पता होगा, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, सुपरवाइजर का।
फॉर सुपरविजन द फंक्शन में इंक्लूड, अब इसमें क्या लाइन मैनेजमेंट में क्या क्या हमने मतलब सुपरवाइज करना है, क्या उनको गाइड करना है स्टाफ मेंबर्स को। मैनेजिंग टीम रिसोर्सेज, ठीक है। फर्स्ट क्या है, यू कैन यूज सुपरविजन टू श्योर दैट स्टाफ अंडरस्टैंड देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्टाफ मेंबर को सारे पता होने चाहिए कि क्या क्या रूल्स है और क्या क्या रेगुलेशंस है, इसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। कुछ डिसिप्लिन होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने काम करना था। अगर उसके आउट जाते हैं तो फिर आपको पता ही है, ठीक है। डेलीगेटेड वर्कलोड, ठीक है, उनको क्या है मतलब वर्कलोड दिया जाता है, मतलब कि काम का बर्डन भी दिया जाता है। यू कैन यूज सुपरविजन टू प्रोवाइड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द स्टाफ एट ऑल लेवल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो मैनेजर है सुपरवाइजर है उसका क्या है, बोलने का तरीका जो है सबके साथ सेम होना चाहिए, ठीक है, इक्वल लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। अब इसमें क्या परफॉर्मेंस का आ जाएगा कि काम कैसे है। यू कैन यूज सुपरविजन टू सेट टारगेट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो क्या है सुपरविजन को हम क्या है, सुपरविजन में क्या है कि एक मतलब टारगेट जो ऑब्जेक्टिव जिसको एम बोलते हैं वो सेट किया जाता है कि ये काम आज करना है, हमने 1 दिन में ख़त्म करना है, 2 दिन में ख़त्म करना है, जो भी है जस्ट। एंड डिस्कस परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, ठीक है। अब काम खत्म हो गया तो लास्ट में क्या है आउटपुट फीडबैक देनी पड़ेगी, तो क्या है उसमें क्या डिस्कस किया जाता है परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी की, मतलब कैसी परफॉर्मेंस थी स्टाफ मेंबर की, ठीक है। अब लास्ट वन क्या है, ड्यूटी ऑफ केयर, ठीक है। अब इसमें क्या, यू कैन यूज सुपरविजन टू श्योर दैट स्टाफ अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब ड्यूटी ऑफ केयर में क्या करेंगे कि इसको सुपरवाइज करेंगे कि जो मैनेजर ने, जो सुपरवाइजर ने स्टाफ मेंबर को काम दिया है वो ढंग से कर रहा है, उसको सुपरवाइज किया जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड किया जाएगा। एंड दैट आर एक्सपेक्ट टू दैम एंड फॉलो पॉलिसी एंड प्रोसीजर, इसको देखा जाएगा कि वो पॉलिसी और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन और डेवलपमेंटल। अब इसमें क्या है, सुपरविजन कैन हेल्प, सुपरविजन क्या हेल्प करती है स्टाफ में क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिस स्किल्स, एक्सप्लोर देयर ओन लर्निंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। अब क्या है, अगर मतलब कि जैसे बोल सकते हो कि उनको ट्रेनिंग देना, उनकी नॉलेज गेन करवाना स्टाफ मेंबर की, ठीक है। किसके बारे में, असेसिंग स्टाफ स्किल्स, उनके क्या जो स्टाफ स्किल्स मतलब जो काम करने की स्किल्स है उनको इम्प्रूव करवाते हैं, नॉलेज गेन करवाते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई यानी गैप, ठीक है, अगर उनको लगता है कि कोई काम ढंग से नहीं कर रहा है, कुछ गैप कुछ ऐसा हो रहा है तो उनको उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। और लर्निंग और डेवलपमेंट नीड्स, ठीक है, अगर किसी डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, किसी को कोई चीज़ इंक्रीज करने की ज़रूरत होती है तो वो कर देते हैं। हेल्पिंग स्टाफ टू आइडेंटिफाई देयर प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स एंड बैरियर टू लर्निंग, ठीक है। अब क्या करते हैं सुपरविजन, क्या करते हैं स्टाफ मेंबर की हेल्प करते हैं, ठीक है, अगर मतलब कोई भी उनको जैसे चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। नेक्स्ट है गिविंग एंड रिसीविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अब फीडबैक देंगे लास्ट में जब पूरे दिन का काम कर लिया, अभी क्या किया हमने हेड को। सपोर्टिव स्टाफ टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड श्योर दैट दे नो हाउ टू अप्लाई द लर्निंग इन द प्रैक्टिस। अब इसमें क्या है, जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा वो क्या करेगा, मतलब कि उनको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी दी जाती ताकि वो क्या है अपनी लर्निंग की स्किल्स को इम्प्रूव करे और अच्छा काम कर सके, ठीक है। ये था आपका टॉपिक। इसमें हमने क्या क्या किया आज, फर्स्ट हमने डेफिनेशन की, टाइप्स की उसकी 3, ठीक है, और उसके फंक्शंस किए सुपरविजन के कैसे मतलब करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सुपरविजन ऑफ केयर होम्स तो आप उसके डेफिनेशन 2-3 टाइप्स और फंक्शंस लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको आता है 10 नंबर में या 5 नंबर में, अगर आपको 2 नंबर में तो वो डेफिनेशन ही पूछेंगे तो आप डेफिनेशन बोल सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।